अमेरिका और इजराइल की जंग अब आर पार की जंग हो गई है। जिस जंग में लोग हथियारों से लड़ा करते थे, जिस जंग में लोग एक दूसरे की जान लेने पे तुले थे, अब वही जंग इतनी भयानक रूप ले चुकी है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सीधे धमकी दी जा रही है। ईरान ने साफ तौर पर अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप को कहा है कि वो ईरान को मिटाते मिटाते खुद मिट जाएंगे। इस बयान से साफ तौर पर कहा जा सकता है कि ईरान अब अपनी जिद पर अड़ा हुआ है। सबसे पहले आपको अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बयान सुनाते हैं, फिर अमेरिका के एक अधिकारी का बयान सुनाते हैं, उसके बाद बताएंगे कैसे ईरान ने इन दोनों को मुंहतोड़ जवाब दिया है, जिससे पूरी दुनिया में हाहाकार मच गया है। दरअसल अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने कहा है कि ये जंग तब तक नहीं रुकेगी जब तक दुश्मन को हम पूरी तरह खत्म नहीं कर देंगे। उन्होंने आगे कहा, ये सब हमारे तय समय पर हमारी शर्तों पर होगा। अमेरिकी रक्षा मंत्री ने साफ तौर पर बड़ा बयान दे डाला है। उन्होंने कहा, आज ईरान पर हमलों में सबसे बड़ा दिन होगा, यानी आज ईरान में कयामत आने वाली है और सबसे ज्यादा हमले किए जाएंगे। हमारी खुफिया जानकारी ने पहले ही सटीक सबूत निकाल लिए हैं। कुल मिलाकर के अमेरिकी रक्षा मंत्री के इस बयान से समझा जा सकता है कि ईरान में अमेरिका इतनी बड़ी कार्रवाई करने वाला है जिससे पूरी दुनिया दहल सकती है। लेकिन ईरान की जनता और ईरान के अधिकारी अमेरिकी मंत्रियों के और अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के किसी बयान को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। ये भी हम आपको इस रिपोर्ट में बताने वाले हैं। अमेरिकी रक्षा मंत्री ने कहा, ईरान लगातार कमजोर होता जा रहा है। ईरान ने पिछले 24 घंटे में जितनी मिसाइल दागी है वो अब तक की सबसे कम मिसाइल थी। और जो लोग कह रहे थे ये युद्ध बड़ा लंबा खिंचेगा, ये युद्ध लंबा नहीं खिंचेगा। हम इराक की तरह जो 2023 में हुआ था उसकी तरह से हम इस युद्ध में फंसने वाले नहीं हैं। हमने समय तय कर लिया है कि इस जंग को कब खत्म करना है और कैसे इस जंग को जीतना है, कौन अधिकारी होगा और कौन ईरान का सुप्रीम लीडर होगा, सब कुछ अमेरिका तय करेगा। वहीं अमेरिका ने दावा किया है कि हमने ईरान के 50 युद्धपोत को डुबा दिया है। इस बड़े मामले पर ईरान भी खामोश नहीं रहा। ईरान ने बहुत बड़ा बयान दे डाला, सीधे ट्रंप को धमकी दे डाली है। ईरान के सर्वोच्च राष्ट्रीय परिषद सुरक्षा के सचिव अली लारिजानी ने ट्रंप को साफ तौर पर चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि ट्रंप को लगता है कि ईरान झुक जाएगा और यही ट्रंप की सबसे बड़ी गलती है। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव ने कहा था, ईरान ने होर्मुज़ के रास्ते को अगर बंद कर दिया, पूरी दुनिया में तेल की सप्लाई ठप हुई तो अमेरिका ईरान पर 20 गुना ताकत से हमला करेगा। लेकिन वो हमको मिटाते मिटाते ये तय है खुद मिट जाएंगे। लारजानी ने साफ तौर पर ट्रंप को चेतावनी देते हुए कहा कि ट्रंप सावधान हो जाएं, कहीं ऐसा ना हो कि उनका खात्मा हो जाए। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ईरान के लोग और ईरानी अधिकारी किस तरीके से और कैसी जंग करने के मूड में हैं। जो दुनिया को लगता था कि ईरान कमजोर है, ईरान डर जाता है, ईरान घुटने टेक देगा, उस ईरान ने पूरी दुनिया को बता दिया कि वो सिर्फ अमेरिका और इजराइल को चुनौती नहीं देगा, बल्कि दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान को साफ तौर पर धमकी दे रहा है और कह रहा है कि सुधर जाओ वरना तुम्हारी जान का भी खतरा है। यानी कुल मिलाकर के ईरान ने अब इस जंग में बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है और ट्रंप की जान का खतरा बताया जा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने अमेरिका को सीधी धमकी दी है। उन्होंने कहा है, जो हमें मिटाने के चक्कर में लगे हुए हैं वो खुद मिट जाएंगे। ईरान का इतिहास शायद उन्हें नहीं पता है। ईरान 6000 साल पुरानी सभ्यता है। बहुत से लोग आए, बहुत से लोग गए, कई आक्रमण हुए, लेकिन ईरान आज भी अपनी जगह अड़ा हुआ है और वहीं पर खड़ा है। लेकिन ईरान को मिटाने वाले खत्म हो गए हैं। शायद ट्रंप को इस बात का अंदाजा नहीं है। उन्होंने कहा, हमलावर आते रहते हैं, जाते रहते हैं, लेकिन ईरान हमेशा वहीं खड़ा रहता है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को बहुत बड़ी धमकी दी है, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप पर पूरी दुनिया से अब दबाव पड़ रहा है। दबाव इस बात का हो रहा है कि अमेरिका, इजराइल, ईरान के बीच चल रहे इस भीषण युद्ध ने पूरी दुनिया को अपनी आगोश में ले लिया है। ईरान ने इस पूरे युद्ध में जहां मिसाइल, ड्रोन और नई नई तकनीक का इस्तेमाल किया है, वहीं ईरान ने ऐसा शिकंजा कसा कि ट्रंप अब अपने ही लोगों के बीच घिर गए हैं।
जो ट्रंप के सबसे करीबी लोग थे अब वही ट्रंप पे सवाल खड़े कर रहे हैं, क्योंकि महंगाई का स्तर पूरी दुनिया में बढ़ता चला जा रहा है। गैस की सप्लाई ठप होने से, तेल की सप्लाई ठप होने से पूरी दुनिया में हाहाकार है और शायद यही वजह है कि ट्रंप ईरान से बात करना चाहते हैं। और साफ तौर पर ट्रंप ने ईरान को लेकर के एक बड़ा संदेश दिया है, वो भी धमकी भरा। ट्रंप ने कहा अगर ईरान होर्मुज़ समुद्र के रास्ते को जाम कर रहा है, तेल के आयात और निर्यात पे रुकावट आई तो ये समझ ले ईरान के ऊपर 20 गुना ताकत से अमेरिका हमला करेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ने बहुत बड़ा बयान दे डाला। उन्होंने साफ तौर पर कहा है होर्मुज़ के रास्ते पर पाबंदी लगाएगा तो हम ऐसे जगह हमला करेंगे कि ईरान को खड़ा हो पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। यानी हम ईरान के उन ठिकानों पर हमला करेंगे जहां से ईरान जिंदा है, हम पूरी तरह उसे खत्म कर देंगे। होर्मुज़ स्टेट ईरान और ओमान के बीच मौजूद है। ये फारस की खाड़ी, ओमान की खाड़ी और अरब सागर को जोड़ता है, जिससे दुनिया का 60% तेल और गैस आता जाता है। यही वजह है कि ईरान ने इसे रोक दिया और पूरी दुनिया में महंगाई की मार पड़ गई है। अमेरिका से लेकर के कोई ऐसा देश नहीं बचा जहां पर महंगाई 7वें आसमान पर नहीं पहुंची। शायद यही वजह है कि ट्रंप से जब पूछा गया कि आखिर इतनी महंगाई हो गई है, इसको कैसे कंट्रोल करेंगे, तो ट्रंप ने साफ तौर पर कहा कि युद्ध के बीच थोड़ी बहुत महंगाई झेल लेनी चाहिए। वहीं इजराइल के मुताबिक ईरान ने एक बार फिर इजराइल पर मिसाइल से हमला कर दिया है। आईडीएफ ने कहा है कि हम उनकी मिसाइल को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, हमने अपने एयर डिफेंस सिस्टम को फिर से एक्टिव कर दिया है। आईडीएफ ने अपने देश के लोगों को संबोधित करते हुए साफ संदेश दिया है कि जैसे ही सायरन बजे वो सुरक्षित ठिकाने पर चले जाएं। अब इस पूरी जंग ने पूरी दुनिया में हाहाकार मचा दिया है। अब देखना होगा कि ईरान को कैसे झुकाया जा सकता है। जानकारों का मानना है अगर ये जंग ईरान ने 10 से 15 दिन और घसीट दिया तो अमेरिका और इजराइल जैसी बड़ी शक्तियां घुटनों पर आ जाएंगी, जैसा उसके संकेत भी मिल रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो सोच रहे थे कि वो ईरान को झुका देंगे, ईरान को डरा करके ईरान को अपने कब्जे में ले लेंगे, लेकिन ईरान जो है वो लड़ने के लिए तैयार है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान हो या ईरान के बड़े अधिकारी, साफ तौर पर अमेरिका और इजराइल को अभी भी उससे बड़ी चेतावनी दे रहे हैं। ईरान के सुरक्षा परिषद के सचिव ने साफ तौर पर यहां तक कह डाला कि ट्रंप अपने लिए मुसीबत बना रहे हैं, ट्रंप की जान को खतरा हो सकता है।